दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो इस्लाम की तारीख और मुकद्दस मकामात से बड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको दिलचस्प मालूमात और इराक में मौजूद ऐसी जगहों की सैर करवाएंगे जो आज से पहले ना आपने देखी होंगी और ना सुनी हो। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी जरूर दबाइएगा। चले अब वीडियो का आगाज करते हैं। इराक, जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इराक है, इसकी आबादी 3 करोड़ 72 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से इस मुल्क का शुमार 36वें नंबर पर होता है। बगदाद इस मुल्क का दारुल हुकूमत है और कदीम तरीन शहरों में से शहर है। इराक का परचम 3 रंग पर मुश्तमिल है। अगर हम इराक के बॉर्डर की बात करें तो मशरिक की जानिब ईरान, मगरिब की जानिब उर्दुन और शाम, शमाल की जानिब तुर्की और जुनूब की जानिब सऊदिया और कुवैत आते हैं। इस मुल्क को किसी भी अतराफ से समंदर नहीं लगता, इसलिए इस मुल्क का शुमार उन 43 ममालिक में होता है जिसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के लीडर सद्दाम हुसैन, जिसे इराक का आखिरी बादशाह भी कहा जाता है, जिसे अमेरिका के हुक्म न मानने पर फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। अगर हम इस मुल्क के दिलचस्प हकाइक की बात करें, ये मुल्क तेल के ज़खायर रखने वाला तीसरा बड़ा मुल्क। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे पहले पहिए की इजाद भी इसी मुल्क से हुई थी। आप ये सुनने के हैरान होंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड का सिस्टम भी दुनिया को इराक ने ही दिया। आपने अली बाबा पर बनी हुई कहानियां और फिल्में जरूर देखी होंगी। इस कहानी को लिखने वाला भी इराकी था। दुनिया में सबसे ज्यादा शहद की मक्खियां पानला और उनसे शहद हासिल करने का भी सेहरा इसी मुल्क को जाता है। ये मुल्क भी अरब मुल्कों की तरह गर्म है। इस मुल्क में शिया कम्युनिटी पाकिस्तान से ज़ियारतों के लिए बहुत ज्यादा आती है। से बाय रोड भी आते हैं और जहाज के जरिए भी आते हैं। इराक दूसरे अरब ममालिक की तरह डेवलप नहीं है और तालीम का निजाम भी नॉर्मल है। अगर करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी इराकी दीनार है। पाकिस्तानी 1 रुपया इराकी 4 रुपए 27 इराकी दीनार के बराबर है। और अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 1 इंडियन रुपया इराकी 15.19 दीनार के बराबर है। बगदाद इराक का सबसे बड़ा और कदीम शहर है। ये इराक का खूबसूरत तरीन शहर है। यहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। इस शहर में इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का भी रोजा मौजूद है। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के रोजे से काफी दूर ही गाड़ी आपको उतार देती है, फिर वहाँ से आपको पैदल जाना पड़ता है। इस शहर में शेख अब्दुल कादिर जलाली रहमतुल्लाह अलैह का भी रोजा मौजूद है। आपकी पैदाइश जकम रिंजान 470 हिजरी में ईरान के सूबे करमान शाह के शहर गिलान में हुई। इसी निस्बत से आपके नाम के साथ गिलानी लगाया जाता है, जो अरबी में जलानी में तब्दील हो गया। आपका भी साल 561 हिजरी में हुआ। शेख अब्दुल कादिर जनानी रहमतुल्लाह अलैह के रोजे के अतराफ में कमरे भी बनाई गई है, जो अर्ज के मौके पर जाहिरीन को दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बिसरा। बिसरा इराक का एक खूबसूरत तरीन शहर है। ये शहर भी इस्लामी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। इस शहर में सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक भी मौजूद, जिनका नाम हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हु है। बिसरा की एक सबसे पुरानी मस्जिद, जिसको 635 ईस्वी में खजूर के पट्टों से बनाया गया था, इस मस्जिद को हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हूत बनाया। इस मस्जिद में आग लगने की वजह से ये मस्जिद शहीद हो गई और फिर इसको दोबारा मिट्टी से बनाया गया। पहला शरिया भी इसी मस्जिद में बनाया गया, जहाँ फलसफी और हदीस और कुरान पाक की तालीम दी जाती थी। अब हम बात करेंगे इराक के शहर कूफा की। बागियों के शहर के नाम से भी मशहूर है। इस्लामी तारीख में इस शहर को भी बहुत अहमियत हासिल। बहुत से अहसाब की कब्र मुबारक भी यहाँ पर मौजूद है। इस शहर में मशहूर मस्जिद कफा भी मौजूद है, जो निहायत खूबसूरत है। ये मस्जिद इस जगह बनाई गई जहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत की थी और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में इसको मस्जिद की शक्ल दी गई। ये वही जगह है जहाँ से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सैलाब निकला था और वो कुएं भी उसी मस्जिद में मौजूद है। इस मस्जिद के एरिया में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी बनाई गई और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी उसी मस्जिद में बैठकर लोगों के फैसले किया करते थे। इसके अलावा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को जो तलवार से ज़र्ब लगाई गई, वो जगह भी उसी मस्जिद में मौजूद। अब हम बात करेंगे नजफ की। नजफ
नजफ इराक का बहुत ही मुकद्दस शहर है, क्योंकि यहाँ हमाम अली अलैहिस्सलाम का रोजे मुबारक मौजूद है। आपके रोजे पर दुनिया भर से लाखों मुसलमान जियारत के लिए आते हैं। नजफ शहर बहुत ही पुराना शहर, लेकिन ज्यादा लोग आबाद हजरत अली अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक बनने के बाद। यहाँ से एक जमाने में दरियाए फुरात भी गुजरता था और लोगों को ज्यादातर दारोमदार खेती बाड़ी पर था। सल्तनत उस्मानिया ने भी यहाँ हुकूमत की, लेकिन जब पानी का रुख बदलता गया और दूसरे कबीलों ने अटैक कर दिया, यहाँ पहले 3000 आबादी थी और इसके बाद कम होते होते सिर्फ 30 लोग रह गए। सल्तनत उस्मानिया ने बहुत कोशिश की कि पानी का रुख बदल सके और दोबारा यहाँ पानी आ जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शहर दोबारा आबाद होना शुरू हुआ और आज यहाँ 1 लाख के करीब आबादी है। इमाम अली का रोजा बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इमाम अली की शहादत कोफा में हुई और दफन नजफ में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी उसी शहर में मौजूद है, जिसे वादी सलाम कहते हैं। पिछले 1400 साल से यहाँ लोगों को दफनाई जा रहा है। इसका रकबा 1500 एकड़ है। आपको कब्रें ही कब्रें नजर आएंगी। एक तहकीक के मुताबिक इराक की जंग के दौरान 200 से 250 लोग को रोजाना दफनाया जाता था, लेकिन 2010 के बाद ये नंबर कम होता गया। ये जगह यहूदियों के लिए भी बहुत मुकद्दस है, क्योंकि मुसलमानों से पहले ये एरिया यहूदियों के पास था। इराक का शहर करबला भी इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत रखता है। ये जगह भी मुसलमानों के लिए मुकद्दस है। ये शहर पहले शहर नहीं था, बल्कि रेगिस्तान था और जंग का मकाम था, जो 680 ईसा में एक जंग हुई थी, जिसे बैटल ऑफ करबला कहते हैं, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अली के बेटे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया गया। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन का रोजा यहाँ बनाया गया और उसके आसपास तमाम लोग इसके बाद आबाद होना शुरू हो गए। इसकी आबादी तकरीबन 7 लाख है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के रोजे के चारों तरफ आपको बाजार मिलेंगे, खाने पीने की दुकानें भी बहुत मिलेंगी। आपका रोजा भी बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा बनाया गया है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का भी रोजा यहाँ मौजूद है, जो करबला की जंग में शहीद हुए थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।